प्रसंग वांछा कल्पतरु हो गया ना जी दीदी, कल हो गया। आज है गिरधारी का दास्य। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। गिरधारी का दास्य वही जो अभी कह रहे थे हम सब आपके हैं। जैसे ये दास्य की प्रार्थना है। मोह सम पतित नाई त्रिभुवने देखो चाई, और नरोत्तम पावन नाम धर घुशुक संसारे नाम, पतित पावन श्याम निज दास करो गिरधर। श्रील ठाकुर महाशय का दैन्य क्रमशः बढ़कर पराकाष्ठा पर जा पहुंचा है। उनका ऐसा दैन्य प्रेम ही की परिपक्वता विशेष है। दैन्यंतु परमं प्रेमना परिपाकेन जयन्ते। दैन्य की परिपक्व दशा में प्रेम जितना ही गाढ़ होता है, अभीष्ट की सेवा के लिए उत्कंठा भी उतनी बढ़ती है। दैन्य की परिपक्व दशा में प्रेम जितना ही गाढ़ होता है, दैन्य यानी दीनता से, जो साधक है, जीव है, जितना ही दीन होता जाता है, कह रहे हैं कि दैन्य दशा परिपक्व, जब परिपक्व हो जाती है दैन्य दशा, दीनता इतनी परिपक्व हो जाती है, में प्रेम जितना गाढ़ होता है, अभीष्ट की सेवा के लिए उत्कंठा भी उतनी बढ़ती है। तब अभीष्ट की सेवा के लिए वो आगे बढ़ता रहता है। इसलिए उत्कंठा के उत्कर्ष से प्रेम का उत्कर्ष भी पता चलता है। दैन्य और उत्कंठा प्रेम के ही स्वरूप का धर्म है। दैन्य ही अभीष्ट की कृपा आकर्षित करता है। दैन्य ही अभीष्ट की कृपा, अभीष्ट की जो कृपा है, गिरधर की जो कृपा है, वो किसको आकर्षित करती है? दीनता को। जब दीनता होती है जीव के अंदर, तब उसको देखती है वो कि कितना दीन है ये। हमारे जप तप से उससे कोई उन्हें लेना नहीं, हमारी दीनता कितनी है, हम दीन कितने हैं, हम अपने को असहाय कितना समझते हैं। दीनता ही पूर्ण, जैसे अभी हमने कहा ना, लूले हैं, लंगड़े हैं, अभी पहले ही कहा कि प्रभु हम तो किसी लायक नहीं है, अंधे हैं, बहरे हैं, विकलांग हैं। और विकलांग को कैसे सेवा होती है, आपसे बढ़कर कौन जानता है। इस संसार में भी विकलांगों की सेवा के लिए, जैसे किसी का बच्चा विकलांग है या किसी का मानसिक तौर पर बिल्कुल नहीं काम, इसके लिए चिकित्सक लोग इसके लिए एक ट्रेनिंग देते हैं कि उस बच्चे को आप कैसे रखेंगे, कैसे आप उसकी सेवा कर पाएंगे। आपके घर में है, मान लीजिए जन्मजात है वो बच्चा, देखा है तुम लोगों ने बहुत से बच्चे कैसे होते हैं। रजनी को देखो, और तमाम ऐसे हैं जो अरे पूरा साथ साथ लेके चलते हैं, उनको पूरी सेवा करते हैं और पूरे प्रसन्नता के साथ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास हो ऐसा जीव और हम उससे मतलब ऊबे ना। ये ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आप करेंगे। हमारे यहाँ एक कस्टमर आई थी तो बताने लगी भैया कि उनका बेटा करीब 40 साल का हो गया है। हाँ, और इतनी प्रसन्न थी उनके चेहरे से, हमने देखा, कह लगी हमने अपने बेटे को सारे तीर्थ करा दिए। कह लगी सारे तीर्थों में हम लोग उसको सारे तीर्थ कराए, उसकी वजह से हम लोग गए। जय हो, जय हो, कि जय हो। अब इसका जो भी हो, हमारा भी ये एक कर्जा था तो हमें ले जाना पड़ेगा। इसको सारे तीर्थ कराए उन्होंने ले जाकर के। करीब 40 साल का है बेटा, ना चल पाता है, कुछ नहीं, उसका माइंड भी विकसित नहीं है। तो कह रही थी बस ऐसे करते पीठ आता है, और पति पत्नी दोनों उसको सेवा करते हैं। उसकी लड़की है, कोई अधिकारी रैंक पे है, वो अच्छा मतलब उसकी जॉब वॉब है, बढ़िया है वो लड़की, और ये लोग अपना पैसा है, ये भगवान दया से ये भी कोई अच्छी पोस्ट पे थे, और उस बच्चे को और बहुत सहर्ष उन्होंने उसकी सेवा करी और कर रही हैं अभी, और कोई ग्लानि नहीं उनके चित्त से। देखो हमने कितनी प्रसन्न है।
आदमी कहता है कि अरे हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, हम बहुत परेशान रहते हैं, कहीं जा नहीं पाते, कहीं आ नहीं पाते। नहीं, बहुत खुश रहते हैं और हर जगह ले गए, अकेले कहीं वो उसी के निमित्त जाते हैं, उसको ले जाते हैं। वाह, हमने आपके चरणों में तो प्रणाम है, हमें सच है भैया, कर्तव्य समझकर करते हैं ऐसी। तो ये सेवा, तो उसी तरह हम लोग विकलांग हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, हम लोग समझते हैं सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी उनकी दया है। तो ऐसी दीनता, दीनता तो कह रहे हैं, इसलिए उत्कंठा के उत्कर्ष से प्रेम का उत्कर्ष भी पता चलता है। दैन्य और उत्कंठा प्रेम के ही स्वरूप का धर्म है। दैन्य और उत्कंठा प्रेम के ही स्वरूपगत धर्म है। दैन्य ही अभीष्ट की कृपा आकर्षित करता है और दैन्य में ही कृपा की स्थिति होती है। दैन्य में ही कृपा की स्थिति होती है। इसीलिए क्या अहम होगा तो क्या कृपा होगी ईश्वर की? है? मैंने इतना अर्जित कर लिया, मैं बहुत भजनानंदी हूं, मैं बहुत अच्छे आचरण वाला हूं, मैं कुछ हूं। तो कह रहे हैं इसीलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वो काय मनोवाक्य से सतत पूरे प्रयत्न के साथ दैन्य की रक्षा करे। दैन्य की रक्षा करे यानी दीनता में ही रहे। काय मनोवाक्य, काया से, मन से और वाणी से, जिसको कहा जाता तन मन वचन कर्म से, काय मनोवाक्य सतत पूरे प्रयत्न के साथ दैन्य की रक्षा करे। जिस वाक्य द्वारा, जिस चेष्टा द्वारा एवं जिस बुद्धि द्वारा दैन्य स्थिरता प्राप्त करता है, बुद्धिमान साधक यत्न पूर्वक तद अनुरूप आचरण करे। जिस प्रकार से भी हमारा दैन्यता हो, जैसे हमने कहा ना कि हम आंखों से देख नहीं सकते, जो देखना है वो नहीं देख पा रहे, जो सुनना है वो नहीं सुन पा रहे, जो बोलना है वो नहीं बोल पा रहे। तो कह रहे जिस वाक्य के द्वारा, जैसे भी वाक्य के द्वारा मन में ग्लानि पैदा करके किसी भी तरह से अपने को सोचे कि हम में कोई क्षमता नहीं है और वास्तविक स्थिति है, ये कोई ऐसा नहीं कि बनावटी हम सोचे, ये सत्य है कि हम विकलांग हैं, ये सत्य है कि जीव अपाहिज है, ये वास्तविक सिद्ध स्थिति है। ये जीव अपाहिज है, आत्मबल नहीं है उसमें। आत्मबल तो जब कृपा होती है आत्मा की, तब उसका बल प्रकट हो जाता है। अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल वही है। तो इसलिए ये सिद्ध है कि जीव जो है, हम सब जो हैं, सब निर्बल है। तो कह रहे जिस वाक्य से, जिस चेष्टा एवं जिस बुद्धि द्वारा, हमारे अंदर जो बुद्धि आ रही, बुद्धि द्वारा दैन्य स्थिरता प्राप्त करता है, बुद्धिमान साधक यत्न पूर्वक तद अनुरूप आचरण करे और उसके विरुद्ध आचरण का वर्जन करे, उसके विरुद्ध आचरण को त्याग दे। श्री ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए प्रेम उनकी स्वतः सिद्ध संपदा है। प्रेम की मूर्ति है इसलिए स्वतः सिद्ध संपदा है, स्वतः है प्रेम, क्योंकि आत्म तत्व ही प्रेमी है। तो सिद्ध कह दिया गया, वो स्वतः सिद्ध है। आत्मा तो स्वतः सिद्ध है ना, उसको ना कोई शुद्ध कर सकता, उसको ना कोई काट सकता, ना मार सकता, ना गला सकता, ना सुखा सकता, कुछ नहीं कर सकता, स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध प्रेम है उनको, इसीलिए प्रेम की मूर्ति है।
समझ में आती है बात? तभी परम दैन्य के आवेग में, तभी कह रहे, इसीलिए परम वेग के आवेग में कह रहे हैं, मोह सम पतित नाई, मोह सम पतित नाई, त्रिभुवने देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। हे प्रभु श्री कृष्ण, इस त्रिभुवन में मुझ जैसा पतित अधम और कोई नहीं है। त्रिभुवन में मुझ जैसा पतित अधम, तुम थोड़ा सा विचार करोगे तो सहज ही समझ जाओगे। यही प्रकट दैन्य का स्वभाव है। जो यथार्थी पापी तापी अधम पतित हैं, वे स्वयं को पापी या अधम नहीं मानते। जो पापी तापी अधम है, वो स्वयं को अधम नहीं मानते। जो आप विद्ध महात्मा हैं, जिनकी श्री चरण रेणु के स्पर्श से विश्व पवित्र हो जाता है, वे स्वयं को त्रिभुवन में सबसे अधिक पापी तापी अधम पतित या जगत का भार स्वरूप मानते हैं। देखिए कैसी दशा है। जो वास्तव में पापी है वो तो मानते ही नहीं कि हम पापी हैं, हम अधम हैं। उनको तो कर्तृत्व का अभिमान है ना, कि सब कुछ मैं हूं। लेकिन जो वास्तव में जो शुद्ध आत्माएं हैं, वही तो कहते हैं कि हम, भाई अपने अवगुणों को कौन मानता है? अपने अवगुणों को कोई नहीं मानता। और जो मानता है वही तो धर्मात्मा है, वही तो आचरणशील है, वही तो जागृत अवस्था में है। जो जागृत नहीं है वो तो कहता मैं बहुत कुछ हूं, मैं हूं। अभी वो मैं है, लेकिन जो महाजन है वो मैं है नहीं। इसलिए वही कहते हैं कि जिनकी चरण रेणु के स्पर्श से विश्व पवित्र हो जाता है, वे स्वयं को त्रिभुवन में सबसे अधिक पापी तापी अधम पतित या जगत का भार स्वरूप मानते हैं। इसलिए यह दैन्य साधारण नहीं है, दीनता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा है। यह साधारण दीनता नहीं है। अगर कोई दीनता मान ले तो पापी कहां रह जाता है? वो पाप कहां करता है? जो दीनता करता है पाप। अब इतने पशु को मारते, क्या वो मानते कि हम पशु हत्या कर रहे हैं? इसको दर्द हो रहा है। एक बार माने दोबारा नहीं मारेंगे। एक बार ही मान लिया कि हम गलत कर रहे हैं, मारेंगे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और जिसने जान लिया कि इसको दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दिया, तो क्या अधम रह गया वो? और वो दीनता में आ जाता है, हाय हाय किसी को मत सता, हाय सबके हाथ जोड़ता है ना? सिद्ध है ना ये बात। इसलिए दैन्य साधारण नहीं, असाधारण महागुणशालिनी जो भागवती भक्ति है, उससे उत्पन्न ये दैन्य भक्त का महागुण या भूषण विशेष है। ये भक्ति का भूषण है, विशेष है। ये वो दैन्य हो जाता है, दीन हो जाता है, वो सब पर करुणा करने लगता है, सब पर दया करने लगता है। भाई वो क्रूरता नहीं है उसके अंदर, कोई रो रहा है और हम हंस रहे हैं, कोई दुखी है और हम मस्ती में हैं, नहीं। इस दैन्य भूषण से ही भूषित होकर भक्त भगवत कृपा को आकर्षित करता है। इसी दैन्य भूषण, यह आभूषण है, इसी से भूषित होकर अलंकृत होकर, यह आभूषण है बेटा, दैन्यता, दया। इसी से भूषित होकर भगवत कृपा को आकर्षित करता है। भगवान की कृपा इसी से आकर्षित होती है। भगवान इसी को देखते हैं जब जीव के अंदर, अरे ये इतना दयालु है, अरे इसको इतनी दया है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु तुम मेरा उद्धार कर, नरोत्तम पावन नाम धारण करो। तुम्हारे अनंत नामों में सर्वाधिक पतित को उद्धार करने के साक्षी स्वरूप यह नाम विश्व में विघोषित होकर पापी तापियों के हृदय में आशा का संचार करे। कह रहे घुषुक संसारे नाम पतित पावन श्याम, निज दास करो गिरधर। हे श्याम, पतितोद्धार की पराकाष्ठा स्वरूप यह नरोत्तम पावन नाम विश्व में विघोषित होकर अधम पतितों को तुम्हारे श्री चरण भजन में उद्धृत कर दे। हे गिरिधर,
प्रभो तुम इस दीन जन को अपना दास बनाकर सेवा प्रदान कर धन्य करो। हे गिरधर, अपना दास बना करके सेवा प्रदान कर धन्य करो। यहां गिरधर शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण ने इंद्र याग खंडन कर श्री गोवर्धन की पूजा का प्रवर्तन किया। इंद्र की जो साधना, इंद्र की जो पूजा थी, इंद्र याग, इंद्र की जो साधना थी, पूजा थी, उसको भगवान ने रोक करके खंडन कर श्री गोवर्धन की पूजा का प्रवर्तन किया। तो इंद्र ने कुपित होकर ब्रज ध्वंस का संकल्प कर प्रलयकालीन मेघों को नियोजित कर भयावह आंधी वृष्टि की सृष्टि की थी। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन रात सुविशाल गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ पर रखकर उन सबको निरापद आश्रय प्रदान किया था। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गिरधर, काम आदि रिपुगण प्रलयकालीन मेघों की तरह अनर्थ बरसाकर मुझे डुबोकर दुख सुंद की ओर लिए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? जैसे प्रलय कर दिया था ना इंद्र ने, अत्यधिक वर्षा, प्रलय, ब्रज को डुबोना चाह रहे थे, उसी तरह से आप हमारे विषय भोग जो हैं वो प्रलय की तरह से हैं। हमें कहां लिए जा रहे हैं? डूब रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, उससे बचा लीजिए आप हमें। हमने कहा ना सेवा करिए हमारी। भगवान ने सेवा ही तो करी ब्रज में। गिरधर उठाए रहे गिरिवर पर्वत, एक छुगुनिया पे 7 दिन सेवा नहीं की। कितनी यही भाव उठता है। हम सेवा नहीं कर सकते, वो सेवा करते हैं हमारी। भाव पहले ही उठ जाता है भैया, प्रसंग तो बाद में आता है। आप देखते जाइए, महसूस कीजिए, व्याख्या बाद में होती है। हम तो छूते भी नहीं पुस्तक यहां से जाकर, ये उनकी कृपा है, महसूस होती है। आप प्रकट हो जाते हैं हृदय में, प्रकट होकर के आप प्रेरणा करते हैं, आप दीनता देते हैं। जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है, आप उसको बताते हैं, आत्म जागृति करते हैं आप, तब जीव कुछ कर पाता है। हम बार बार आप सबसे कह रहे हैं। कह रहे तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन रात सुविशाल गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ पर रखकर उन सबको निरापद आश्रय प्रदान किया था। अब वो सब लूले लंगड़े की तरह थे ना, कुछ कर सकते थे ब्रज में? असहाय, अपंग। इंद्र ने तो पूरी ताकत लगा ली थी। अगर वहां श्याम सुंदर ना होते तो क्या होता? तो श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, गिरधर, काम आदि रिपुगण, काम आदि रिपु, रिपु माने शत्रु, और काम यानी यही हमको जो काम है, कामनाएं हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ। तो काम आदि रिपुगण प्रलयकालीन मेघों की तरह अनर्थ बरसाकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अनर्थ बरसाकर मुझे डुबोकर दुख सिंधु की ओर लिए जा रहे हैं, दुख सिंधु की ओर। प्रभु तुम मुझे अपने श्री चरण रूपी छाते की छाया में, श्री चरण रूपी छाता, उसकी छाया में थोड़ा सा स्थान देकर रक्षा कर अपने गिरधर का नाम सार्थक करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। अपने गिरधर का नाम सार्थक करो। कितना सुंदर प्रकरण है, आनंद की अनुभूति हो गई, छू जाता है ये दिल को। कितनी सुंदर उपमा है, मेघों से दी है, और पहले ही रुदन हो जाता है, प्रभु हम तो अपंग हैं, बिल्कुल सच है, ये है, सिद्ध है कि जीव आध्यात्मिक विकलांग, सब विकलांग है, सब बीमार हैं, हम सब भयंकर। जैसे देखने में लगता है विकार रजनी का जैसे बच्चा है, ऐसे ही हम सब हैं, सब ऐसे ही लुढ़क रहे हैं, पुढ़क रहे हैं।
जो हम लोग बहुत बोलते हैं ना, उस भाषा का अर्थ केवल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो सोच रहे हैं, जो दिमाग से बहुत कुछ यहां कर रहे हैं भोगों के लिए, वो सब बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना भगवान के लिए जो तड़प हो रही है, सिर्फ उसका अर्थ है, उसका महत्व है, बाकी कुछ नहीं। आज का प्रसंग यही समाप्त, और